साफ मना कर दिया, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि हम पीएसएल का आयोजन नहीं कर सकते। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपने संबंध भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से आज की डेट में अच्छे करना चाहता है कि गवर्नमेंट कौन है? अमित शाह। तो ये तो बात घूमकर वहीं आ जाएगी ना वापस, कि हम ही ने कहा कि हाथ नहीं मिला रहा और हम ही कह रहे हैं मैच रेफरी को हटा दिया जाए। कि अगर एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी थे भारत और पाकिस्तान के उस मुकाबले में जिसमें ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, कि अगर एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता एशिया कप के बाकी बचे सारे मुकाबलों से, जी हाँ, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के मुकाबलों से, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि एंडी पायक्रॉफ्ट को बैन कर दिया जाए एशिया कप के बाकी बचे सारे मुकाबलों से और कर दी जाए उनकी छुट्टी, भेज दिया जाए उनको घर। उनको चाहिए कोई दूसरा मैच रेफरी, चाहे वो जवागल श्रीनाथ हो, चाहे वो रिचर्डसन हो जो कि ऑस्ट्रेलियन मैच रेफरी हैं, लेकिन एंडी पायक्रॉफ्ट नहीं चलेंगे। अब बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अपनी जिद से पीछे हटेगा, क्योंकि आईसीसी झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आईसीसी इसलिए क्योंकि ये एशिया कप भले ही है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाथ में ये चीज नहीं है कि कहां पर कौन अंपायर्स जाएंगे, कौन मैच रेफरी नॉमिनेट होंगे। ये बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान अपनी जिद पर झुकेगा या फिर इस बार अपनी जिद पर अड़कर बायकॉट करेगा एशिया कप का? जहां बातें चल रही थी कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं खेला जाएगा, हालात जो सही नहीं रहे हैं, जो टेंशन रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर, टेंशन तो हमेशा ही रही है इनके साथ, लेकिन जो ये हरकतें करते आए हैं पिछले कुछ समय में लगातार, तो लोग चाहते थे कि ये मुकाबला ना हो, लेकिन मुकाबला हुआ। भारत ने पाकिस्तान को पटक नहीं दी, लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव, टीम मैनेजमेंट, कोच गौतम गंभीर, जिस तरीके से भारतीय टीम अग्रेसिव अंदाज में नजर आई, साफ साफ हाथ मिलाने से कर दिया मना। चाहे वो टॉस की बात की जाए या मैच खत्म होने के बाद, बात तो बिल्कुल सही है। अगर कहीं दिल नहीं मिलते तो टॉस या फिर मैच कोई मैटर नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान क्या इस चीज से आगे बढ़ पाएगा कि भारत ने हाथ मिलाए या नहीं मिलाए, एक अच्छी क्रिकेट खेल पाएगा या फिर बायकॉट का बहाना बनाकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा? जी हाँ, बड़ा सवाल। अगर कल पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलता तो 2 पॉइंट फॉरफिट कर दिए जाएंगे यूएई की टीम को। यूएई की टीम कर जाएगी क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि इस ग्रुप से 2 टीमें जानी है जो टॉप 2 टीमें होंगी। पहली टीम भारत और दूसरी टीम उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद पाकिस्तान होगी, लेकिन यूएई क्योंकि 4 अंक पर पहुंच जाएगी, पाकिस्तान के पास सिर्फ ओमान वाले मैच के 2 अंक होंगे और पाकिस्तान हो जाएगा एशिया कप से बाहर। जी हाँ, याद रखिएगा, एशिया कप का बहिष्कार नहीं हुआ है, ये सिर्फ हुआ है एक मुकाबले का बहिष्कार, क्योंकि पाकिस्तान जो अपना मुकाबला यूएई से खेलने जा रहा है कल, उसमें पाकिस्तान की जिद ये है कि एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी हैं, उनको मैच रेफरी ना बनाया जाए। आईसीसी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अभी तक की जो खबर है कि आईसीसी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा काम हो कि एंडी पायक्रॉफ्ट को यह लगे कि उन्होंने एक गलत काम किया है। शायद उनका एज ए मैच रेफरी करियर ही समाप्त हो जाए अगर इतना बड़ा स्टेप लेती है कोई एसोसिएशन। शायद उस मैच रेफरी का जो कि जिम्बाब्वे से आते हैं करियर ही समाप्त हो जाए। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जस्ट एक मैसेज पास किया कि सलमान अलियागा जो कि पाकिस्तान के कप्तान है कि टॉस पर कहीं अपना हाथ ना बढ़ा दें, और अगर ऑन कैमरा पाकिस्तान के कप्तान टॉस पर सूर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते और वहां पर सूर्या हाथ ना मिलाते, शायद इससे भी बड़ा बवाल मचता। ये मैसेज पहले ही कन्वे कर दिया गया था कि प्लीज ऐसा काम मत कीजिएगा, हाथ मत मिलाइएगा। भारतीय सरकार, भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि दोनों कप्तान हाथ मिलाएं। भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान उस मुकाबले को हार जाता है और वहां से होती है ये शुरुआत। परफॉर्मेंस जीरो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीजें जीरो, लेकिन हमें हल्ला किस बात पे करना है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। अगर हाथ मिला लिए जाते तो क्या आप मुकाबला जीत जाते? और आपसे हाथ क्यों मिलाएं? आपके हाथ में अगर ये चीज हो तो आप तो अपनी सोशल मीडिया पर चला दें कि भारत इस मुकाबले को हार चुका है। अच्छा हुआ है कि ये मुकाबले लाइव होते हैं, नहीं तो आप तो जिस तरीके से 6-0 और ये सब अपनी चीजें चलाते हैं अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपनी जनता को खुश करने के लिए, आपके एक्स क्रिकेटर, तो आप तो इस मुकाबले को भी बोल सकते थे कि भारत इस मुकाबले को हार गया है, पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत गया है। लेकिन नहीं, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट था तो इसलिए हमने लाइव टेलीकास्ट में ही आपकी बेइज्जती की। अगर आप इसको अपनी बेइज्जती मान रहे हैं तो हम भी कहेंगे कि आपकी बेइज्जती हुई है। अगर आप अपनी बेइज्जती इसको नहीं मानते तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे दिल नहीं मिलते तो हम हाथ क्यों मिलाएं? हम तो मैच खेले ना। मैच में एक सूर्य कुमार यादव ने सही कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं। हमने सिर्फ उन चीजों को फॉलो किया। सिर्फ दुनिया में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं बची है,
एक खिलाड़ी, एक हिंदुस्तानी, सबका दिल जो धड़कता है पहले हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। कमाल कर दिया सूर्य कुमार यादव ने जो बोला, इतनी इतनी बहादुरी से मैंने पहले बार किसी कप्तान को बोलते हुए देखा है इतने बड़े मंच पर। क्योंकि आईसीसी के प्रोटोकॉल भी हैं, उनके तहत भी खिलाड़ियों को ध्यान रखना होता है, कोड ऑफ कंडक्ट सारी चीजें हैं, एमसीसी के कुछ रूल्स हैं। उन चीजों को देखते हुए भी सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त जो भी बात की, बहुत सही बात की। पाकिस्तान को वहीं से मिर्ची लगी कि ये तो सारी दुनिया के सामने ये मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान इनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने को तैयार नहीं है। लेकिन बायकॉट करने के साथ साथ एक जो चीज सामने आती है वो ये कि भारत के साथ ये अपना मुकाबला फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, या भारत के साथ जो मुकाबला है उसका बायकॉट नहीं हो रहा है। जो बायकॉट किया जा रहा है वो किया जा रहा है यूएई वाले मुकाबले को, जो कि ग्रुप मैच है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड क्या इनको माफ करेगा? ये इतना गलत पंगा ले रहे हैं ना, जिसकी सजा इन्हें बहुत लंबे समय तक भुगतनी पड़ सकती है। 15 साल, लगभग 13-14 साल इनके देश में क्रिकेट नहीं हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बावजूद इन्हें 2-3 साल से क्रिकेट मिलने लगी थी। कुछ कंट्रीज थी जो इनके यहाँ ट्रैवल करती थी, अपने मेन प्लेयर्स नहीं जाते थे, कभी कभी बी टीम भेज देते थे, कभी चले भी जाते थे। लेकिन ये इन्हें शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ दोस्तों पंगा लेते हैं, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भले ही आपको यूएई की टीम छोटी दिखाई देती हो, लेकिन जो उसका एक आईसीसी की जो पूरी, आप ये देख लीजिएगा कि आईसीसी का जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर है, तो पावर आप समझ सकते हैं यूएई की। और अगर ये उस बोर्ड के साथ पंगा ले रहे हैं जिस बोर्ड ने इनको 15 साल तक पाला है, यूएई ने इनको सहारा दिया, यूएई ने इनको 12-13 साल तक अपने ग्राउंड दिए कि आप खेल लीजिए, और ये यूएई को आज अगर आंख दिखाते हैं कि हम आपसे मुकाबला नहीं खेलेंगे क्योंकि मैच रेफरी को बदला नहीं जा रहा है, इनकी हालत खराब होने वाली है। पहले ही यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं है। शारजा में से धक्के देकर इनको बाहर निकाला जा रहा है, और तो और जो पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स हैं उनको वीजा अलॉट नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी फैमिली को साथ ट्रैवल नहीं करा पा रहे हैं ऐसे टूर पर, जो कि मल्टीनेशनल एक टूर्नामेंट दुबई, शारजा, अबू धाबी में खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। अगर यूएई के साथ मुकाबला नहीं खेलता तो चुपचाप से ये मुकाबला खेल लेना चाहिए, हार जाए इस मुकाबले को, अगर टूर्नामेंट में आगे नहीं जाना चाहते, नहीं चाहते कि हम भारत से मुकाबला खेलें, कम से कम इज्जत तो बचेगी कि भाई, क्योंकि अगर ये यहाँ से इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगने वाले हैं आईसीसी के, आईसीसी जरूर एक्शन लेगा। और आईसीसी कौन है? ये तो खुद ही बोलते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते, ये खुद बोलते हैं कि आईसीसी जैसा है। अगर जैसा आईसीसी है तो फिर आईसीसी में ये अपील क्यों की जा रही है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था उसके मैच रेफरी को हटाया जाए? आईसीसी उस मैच रेफरी को नहीं हटाएगा। अब आईसीसी कौन है आपकी लैंग्वेज में? मिस्टर जैसा, जैसा कौन है? किसके बेटे हैं? मिस्टर अमित शाह। अमित शाह कौन है? गवर्नमेंट में है। ये किसने बोला था कि हैंडशेक नहीं करना है एज पर सूर्य कुमार या इंडियन जो टीम मैनेजमेंट है? वो भारत की गवर्नमेंट ने बोला था, बीसीसीआई ने बोला था। भारत की गवर्नमेंट कौन है? अमित शाह। तो ये तो बात घूमकर वहीं आ जाएगी ना वापस, कि हम ही ने कहा कि हाथ नहीं मिलाना और हम ही कह रहे हैं मैच रेफरी को हटा दिया जाए। बहुत गलत पंगा लिया है ये मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी शायद चेयरमैन है, तो वहां से वो इन चीजों को चलाना चाहते हैं कि कुछ पावर दिखाते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं शायद पाकिस्तान की सरकार में, तो वहां भी ये मैसेज कि हम टूर्नामेंट का बायकॉट करेंगे, ये पीसीबी का नहीं है, ये एक तरीके से पाकिस्तान की सरकार का है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि हिंदुस्तान की सरकार और आईसीसी का क्या रिश्ता बैठता है, उसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ कि ये कॉल लेना, ऐसा ट्वीट करना कि हम बायकॉट कर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार की कॉल है। अब क्या वो इसके ऊपर टिक पाएंगे या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सलमान अली आगा आज प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें नहीं आए, शायद प्रैक्टिस सेशन में भी पाकिस्तान की टीम नहीं आई, तो लगभग ये तय है कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान यूएई के साथ ना खेलकर एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। पाकिस्तान अगर यूएई के साथ ना खेल पाया इस मुकाबले को, तो बहुत लंबे समय तक शायद पाकिस्तान कोई टीमें ट्रैवल ना करें। इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों को और बढ़ावा दिया जाएगा कि पाकिस्तान टीमें ट्रैवल ना करें। पाकिस्तान अगर कोई टीम ट्रैवल नहीं करेगी तो पाकिस्तान होम ग्राउंड कहां पर बनाएगा? यूएई के साथ अगर ये पंगा खड़ा हो जाता है तो यूएई ने हाल ही समय में हमने देखा कि इनको ये अपना पीएसएल कराना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, यूएई ने साफ मना कर दिया, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि हम पीएसएल का आयोजन नहीं कर सकते। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपने संबंध भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से
आज की डेट में अच्छे करना चाहता है, क्योंकि वो आईपीएल के मैचेस भी उधर जाते हैं हमारे। कई बार हम जो हाइब्रिड सीरीज मोड होते हैं वो भी इंडिया अपने मैचेस उधर पूरी करा लेता है। चलो भाई, हमें ऐसा कोई लालच नहीं है कि एशिया कप इंडिया होस्ट है इसका कि हम अपने देश में कराएं, पूरा टूर्नामेंट, छोटा सा टूर्नामेंट है, उधर ही करा लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि अच्छे संबंध हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गलती से अगर पिस गया, या तो इनको अब थूक के चाटना पड़ेगा, वही बात हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं खेलेंगे, और ये खेलते हैं तो क्या प्रेशर होगा खिलाड़ियों पर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक मैसेज क्लियर है कि अगर मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को देंगे, जो कि भारत 28 तारीख को अगर जीतता है, समझिए 90% जिसके चांस पूरे हैं, तो भारतीय खिलाड़ी उस ट्रॉफी को रिसीव नहीं करेंगे। अगर मोहसिन नकवी वहां पर वो ट्रॉफी टीम को देंगे तो हम सिर्फ वो मैच जीतेंगे, हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। ऐसी लाख ट्रॉफी कुर्बान के साथ जो क्रिकेट को लेकर ये तमाशा चल रहा है, ये अब शायद ना थमे। अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी खेला जाएगा अगले महीने से। तो ये सब जो हाथ ना मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये शायद बहुत लंबे समय तक बरकरार रहे। शायद कभी इन दोनों देशों के रिश्ते ठीक हों, अगर हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ 10, 20, 50, 70 साल बाद, तब शायद ये हाथ मिलते हुए अब देखने को मिले। यानी कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आखिरी बार जो हाथ मिलाए थे, वो अपना जो आखिरी मुकाबला खेले थे दुबई के इसी स्टेडियम के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया था रोहित शर्मा की कप्तानी में, वहां आखिरी बार शायद हाथ मिला चुके हैं। उसी स्टेडियम से शुरू हुई ये नई कहानी, और नहीं मिलाए जाएंगे हाथ दुश्मन देश के साथ। ऐसा देश जो आतंकवाद को पालता है, ऐसा देश जो आतंकवाद को शरण देता है,